प्रत्युत्तरदाता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस समाचार पर कि एक केंद्रीय मंत्री ने अपने एक न्यायिक निर्णय को प्रभावित करने के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश से संपर्क किया था। उच्चतम न्यायालय के CPIO से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए एक आवेदन किया जिसे अस्वीकार कर दिया गया। पुनः इस अस्वीकृति की अपील को भी निरस्त कर दिया गया, किंतु पुनः केंद्रीय सूचना आयुक्त यानी CIC के समक्ष अपील पर CIC ने अपने आदेश के द्वारा आदेशित किया कि आवेदक को सूचना प्रकट किया जाए और यह कि ऐसी सूचना देने से न्यायाधीश का कोई संवैधानिक परिस्थिति प्रभावित नहीं होगा। इसी आदेश के विरुद्ध CPIO ने उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया। सिविल अपील के अंतर्गत मामला यह था कि प्रत्युत्तरदाता सुभाष चंद्र ने CPIO के समक्ष एक आवेदन पत्र देकर उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्तिगण HL दत्तू, AK गांगुली और RM लोढ़ा की नियुक्ति से संबंधित सभी फाइलें पत्राचार की सूचना दिए जाने की मांग की थी, जिनकी यानी न्यायमूर्तिगण AP शाह, AK पटनायक और BK गुप्ता की नियुक्ति वरिष्ठता क्रम की उपेक्षा करते हुए की गई थी, किंतु रजिस्ट्री में यह कहते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और संबंधित सूचना रजिस्ट्री में उपलब्ध नहीं होती है। इसके विरुद्ध प्रथम अपील निरस्त हो जाने के बाद अगली अपील पर मुख्य सूचना आयुक्त ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय रिट याचिका में CPIO SCI बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल और एक अन्य में तथा SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 में दिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विश्वास व्यक्त करते हुए अपील अनुज्ञात किया और आवेदक को उसके द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार अपील में भी प्रत्युत्तरदाता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने विभिन्न राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों को अपने संपत्तियों के किए गए न्यायाधीशों की घोषणा से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए एक आवेदन CPIO के समक्ष प्रस्तुत किया था, जो मामला अंततः दिल्ली उच्च न्यायालय में पहुंचा, जिसमें उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का निस्तारण करते हुए आदेश के द्वारा मुख्य न्यायाधीश को लोक प्राधिकारी मानते हुए कुछ सीमाओं के अधीन आवेदक को सूचना प्रदान करने का निर्देश दिया। अंततः इस आदेश की समीक्षा उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ को करनी पड़ी, जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं की समीक्षा करते हुए तथा एकल न्यायाधीश
के निर्णय की पुष्टि करते हुए प्रत्युत्तरदाता के पक्ष में निर्णय दिया। अतः उपर्युक्त मामले के साथ इस निर्णय के विरुद्ध भी उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया गया।